हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। सभी अच्छे होगे भाई और अपनी तैयारी में लग रहे होगे। आज हमारी क्लास 2 है मैथ की। हम स्पेशल ग्रुप डी 2026 को टारगेट कर रहे हैं 15 मार्क्स को। जो ग्रुप डी तैयारी कर रहा है और हरियाणा पुलिस वाला और सीटी मेंस की जो तैयारी कर रहा है वो भी लगा सकता है भाई क्लास। स्पेशली मेरा फोकस जो है वो ग्रुप डी के ऊपर है। और मुझे ये उम्मीद है जो पिछली क्लास थी रेस्टोरेंट प्रपोर्शन की क्लास 1, उसके जो 114 सवाल थे वो आपने कर लिए होंगे और तभी आप इस क्लास में आए हो। आज प्रॉब्लम ऑन एजेस टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। इसमें क्लास 2 है और ये स्पेशल एचएससी एग्जाम बेस्ड है भाई। एक चीज और कहना चाहूंगा क्लास शुरू करने से पहले, मेरा टेलीग्राम चैनल है सिलेक्शन विद जीत और मेरे चैनल के बायो में भी मैंने लिंक दे दिया है, इसका अपडेट कर दिया है, तो वहां से ले लो। बार बार कमेंट मत करा करो भाई कि चैनल का लिंक दे दे टेलीग्राम का, तो यो ही काम है यार मैंने। तो बायो में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, या आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लियो सिलेक्शन विद जीत है। आपका भी टाइम वेस्ट न करते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। आज आपको अच्छे से अरेंज मिलेंगी चीजें। मैंने इसकी पीपीटी बनवा ली थी भाई, आपको अच्छे से मिलेंगी सब कुछ चीजें, और दिन प्रतिदिन मैं और चीजें बेहतर करता जाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो हम क्वेश्चन 1 से करते हैं। एक अच्छा तरीका सिखाऊंगा भाई, शायद ही बहुत कम लोग सिखाते हैं, मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन आपको देखने के बाद पता चल जाएगा कि बहुत अच्छा तरीका और सारे क्वेश्चनों में लागू होगा वो तरीका। पहले मैं बेसिक से बताऊंगा और फिर मैं मेरा तरीका बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन करने हैं, और ट्राई ऑप्शन भी बता दूंगा जब जब नीड पड़ेगी। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ना क्या दे रखा है। राम और सीता की आयु का अनुपात कितना है, 3:4। उनकी आयु का योग कितना है, 28 वर्ष। तो 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात बताना है। तो यो एक रेस्टोरेंट प्रपोर्शन का ही पोर्शन है, उससे का टॉपिक है यो। तो सबसे पहले क्या लिखना, अनुपात दे रखा है तो हम x मान लेंगे। जैसे हमें लिखना है राम और श्याम, सबसे राम और सीता है तो नाम लिखा, 3:4 है। ठीक है, हमने मान ली राम की आयु थी 3x, इसकी थी 4x। फिर ये कह रहा है इनकी आयु का योग 28 है, इनका योग 28, तो मैं इनको जोड़ दूंगा इक्वल टू 28। तो 7x इक्वल टू 28, 7 से काटेंगे x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो 8 साल बाद कितनी, x की वैल्यू 4, मैंने 3x 4x माना था, तो यहाँ पे गुणा में 4 और इसकी गुणा में 4, तो 4 × 3 = 12 साल का ये, वर्तमान में 4 × 4 = 16 साल का ये है। 8 साल बाद कितने का हुआ, इस 12 में 8 जोड़ देंगे 20 का ये, और इसमें 8 जोड़ देंगे 24 का ये। तो 20 और 24 का रेशो क्या है, 20 और 24 का रेशो बताना है। तो 4 पे कट जाएगा, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, तो 5:6 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अनुपमा और उसकी मां की आयु का अनुपात 3:8 है, उनकी आयु का अंतर 35 वर्ष है। 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले अनुपमा है और उसकी मदर है, 3 है और 3:8 है इनका, तो हमने मान लिया 3x इसकी आयु है और 8x इसकी आयु है। इनकी आयु का अंतर, इनका अंतर लेना है, कितना अंतर इनका, 5x की वैल्यू कितनी है, मैं 5x कह रहा हूं, ये कह रहा है 35, तो 5 से काटेंगे x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो 7 आ जाएगी, तो 3x और 8x माना था, तो 3 गुणा में 7 और 8 गुणा में 7, 7 × 21, 8 × 7 = 56। फिर क्या कह रखा है, 4 साल बाद उनके आयु का अनुपात, तो 4 जोड़ देंगे, 21 और 4 = 25, रेशो 60, तो 5 पे काटेंगे, 5 × 5 = 25 और 5 × 12, तो 5:12 का आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है, उनकी आयु का गुणनफल 189 है, तो 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात बताना है। फादर की है और सन की है, 7:3 रेशियो है, तो मैंने क्या मान लिया, 7x मान लिया और 3x मान लिया। इनकी आयु की गुणा, तो गुणा इक्वल टू 189। यहाँ पे एक सिली मिस्टेक होती है भाई, पिछली क्लास में ही बताया था मैंने, कई बार बता लिया, x प्लस x जोड़ेंगे तो 2x होगा, और x की और x की गुणा करेंगे तो x स्क्वायर होगा। तो ये ध्यान रखना, ऐसी छोटी छोटी सिली मिस्टेक कई बार कर देते हैं बच्चे। तो 7×21 x स्क्वायर इक्वल टू 189। 21 का पढ़ा मुझे याद है, 21 निमा 189, तो x स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो 3 आ गई, 7x और 3x माने थे मैंने, तो 7 गुणा में 3 और 3 गुणा में 3, तो 9 ये और 21 ये। अब क्या क्या रखिए, 3 साल बाद इनके आयु का अनुपात, तो 3 साल बाद ये कितने का हो जाएगा, 24 का, और ये 3 साल बाद 12 का, तो 2:1 आ गई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आसान है। पहले सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से, इसमें मैं 2 से 3 तरीके बताऊंगा अच्छे से, और जो तरीका यूज करना आपको वो भी बताऊंगा, पहले बेसिक से, फिर जो मेरा वाला तरीका है वो बताऊंगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले, एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी है। एक पिता भाई, और वो पुत्र है ना, पुत्र तो दुगुनी आयु का है, और 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी थी। पिता की वर्तमान आयु क्या है, ये क्वेश्चन है। अब हम सोल्व करते हैं बेसिक से। आपने प्रॉपर लिखना है यहाँ पे, पिता और पुत्र। ये पुत्र की आयु से 2 गुनी है, तो या 1:2 मान ली। पुत्र की 1 थी, इसकी 2 मान ली, तो इसको मैं x मान सकता हूँ और इसको 2x मान सकता हूँ, बिल्कुल मान सकता हूँ। आगे क्या रखा है, 20 साल बाद, तो यह क्या है, यह वर्तमान, और 20 साल बाद कितनी हो जाएगी, ये 2x का था वर्तमान में, तो 20 साल बाद ये हो जाएगा 2x प्लस 20 का, और ये हो जाएगा x प्लस में 20 का, हो जाएगा ठीक है, 12 गुनी हो जाएगी। ये पुत्र तो 12 गुनी हो जाएगी, तो इसको 12 गुना कर दो, और यहाँ पे इक्वल टू का निशान लगा दो, या अगली लाइन में लिखना ये। तो 12 गुनी हो जाएगी, तो 2x प्लस में 20 बटे में x प्लस में 20, 12 गुनी हो जाएगी, तो 12 बटे में 1। इसको सोल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x प्लस में 20 इक्वल टू 12x प्लस में 240। यहाँ पे 12x में से 2x घटाएंगे तो 10x, और यहाँ पे 240 में से 20 घटाएंगे तो 220। x की वैल्यू आ जाएगी 22, x की वैल्यू आ जाएगी 22। इन्हें पिता की वर्तमान आयु बुझ रखी है, तो ये हो जाएगी 22, ये हो जाएगी गुना 22 करोगे तो इसको 44, तो 44 साल आ जाएगी। आ गया, ये तो है बेसिक। अरे जो मैं तरीका बताऊंगा वो देखो। एक पिता की आयु पुत्र की आयु 2 गुनी है, तो पिता की पुत्र की आयु 1 है, इसकी पिता की आयु है 2 है, यह है वर्तमान, लिख ली ठीक है। इसके बाद 20 साल पहले, तो माइनस 20 वर्ष पूर्व, पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी थी, तो यानी यो 12 का था तो यो 1 का था, ठीक है। अब पिता, इनमें डिफरेंस देखो कितना है, 2 और 1 में डिफरेंस कितना है, 1 का। 12 और 1 में डिफरेंस कितना है, 11 का, डिफरेंस 11 का आ गया। अब इन दोनों को बराबर करना है, 1 और 11 को, तो इसको 11 से गुणा कर दूं, बराबर हो जाएंगे दोनों, 11 11। अब इसको 11 से गुणा किया तो इनको रेशो को भी 11 से गुणा करना पड़ेगा, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22। अब यहाँ पे लिख लेता हूँ फादर और सन, ये 22 आ गया है, और ये 11 है, नीचे लिख रखा है 12 और नीचे 1, ये आ गया। अब इनका ये डिफरेंस चेक करना आपने,
22 का 12 का 11 का 1 का डिफरेंस कितना है 10 यूनिट। 10 यूनिट कितने के बराबर है, जो ये दे रखा है गैप, इस टाइम पीरियड ये कितना है 20 साल का, तो 20, तो 1 यूनिट कितने बराबर आ जाएगी 10 दूनी 20, तो 2 के बराबर आ गई, 2 के बराबर है। रेशियो क्या था 11 और 22 था, 11 और 22 था, तो इसको 2 से गुणा कर दो, इसको 2 से गुणा कर दो, ये इनकी प्रेजेंट थी, तो 22 साल का ये था और 44 साल का ये था। तो इस तरीके से करना, ये आपको समझा रहा हूँ इसलिए ऐसे लग रहा है बिल्कुल, ये 5 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में। अगला देखो, महेश की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। तो यहाँ पे महेश लिखा और उसका सन लिखा, तो 1:4 लिख दिया, ये है वर्तमान। इसके बाद 10 साल बाद, तो 10 साल बाद लिख दिया। पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा, तो ये 2 का है तो ये 1 का, ये कही है 2 1 4 1 लिखना को नहीं आवा है। अब एक बात बताओ, बेटा छोटा होगा और उसका बाबू बड़ा होगा, ऑटोमेटिक होगा तो रेशियो भी नहीं होगा, जो बड़ा रेशियो होगा उसका बाबू का पा होगा या उसकी माँ का पा होगा, तो ऐसे ही है। तो 4 और 1 का अंतर कितना 3 का, और इनका अंतर 1 का, ये भी इनको बराबर करो, इसको 3 से गुणा कर दी तो दोनों 3 3 हो गए, तो इसको भी 3 से गुणा कर दो और इसको भी 3 से गुणा कर दो, ये यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 6। ये 1 का और 3 का और 4 और 6 का अंतर कितना है 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 10 साल का अंतर है इसमें, तो 10, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5, 1 की वैल्यू 5 आ गई, ये इनकी वर्तमान है तो गुणा 5 और गुणा 5, तो महेश के पुत्र की बुध रखी है तो 5 साल आ गई। आ गया भाई, इस तरीके से करने हैं। चलो तो अगला देखो, सीधा क्या लिखना है, पहले क्वेश्चन पढ़ो। 10 साल पहले राकेश की आयु राम की आयु की 3 गुनी थी, लेकिन 10 साल बाद राकेश की आयु राम की आयु की 2 गुनी होगी। दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। राकेश है और राम है, राकेश और राम है, कितनी है 10 साल पहले, याद लिखो -10, कितनी है 3 गुनी, याद लिखा 1, याद लिखा 3, रेशो 3 रेशो 1 है। लेकिन 10 साल बाद, तो मैंने लिखा 10 साल बाद कितनी होगी 2 गुनी हो जाएगी, तो 2:1। अब यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना है 2 का, यहाँ पे कितना है 1 का इनका, तो डिफरेंस सेम कर लेंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 2, 4 और 2 आ गया। ये 3 और 4 में और 1 और 2 में कितना का अंतर है 1 का, 1 की वैल्यू कितनी दे रखी -10 से +10 जाना है, तो 20 का हो गया अंतर है, क्योंकि -10 से 0 पे जाएंगे फिर 10 पे जाएंगे, तो 1 की वैल्यू 20 आ गई। तो दोनों वर्तमान आयु बतानी है, तो 20 आ गई, 20 की इससे गुणा करूंगा मैं, अगर 3:1 था यहाँ पे, तो इसकी 20 से गुणा करूंगा, इसकी भी 20 से, इसकी भी 20 से, तो 20 तिया 60, 20 एकम 20, ये कौन सी आई है, ये रेशियो 10 साल पहले का था, तो मतलब ये 10 साल पहले की है, तो इसमें 10 10 जोड़ देंगे 30 और 70, तो ये इनकी वर्तमान आयु आ गई। इनका अनुपात करेंगे तो 7:3 सही रेशियो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आया भाई अच्छे समझ में, बहुत अच्छी ट्रिक है भाई, या मैं तो इसे कराया करूं, 2.5 गुना पौने 3 गुना जो कुछ भी लिखा हुआ है, तो वो आसानी से हो जाओ क्वेश्चन। अगला देखो 4 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 8 गुनी थी, सीधा लिखना है, सन की है और फादर की है, 8 गुनी थी, इसकी 1 होगी तो 8 का तो पावेगा, या थी 4 साल पहले, ठीक है। वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो या 1 हो जाएगी या 4 गुनी, या नहीं, कई यार 4 लिखेंगे और यार 1 लिखेंगे, तो हम एक बात बताओ, बाबू बुढ़ा है बेटा, तो यार सन तो सन की ऑटोमेटिक छोटी पाओगी, फादर की ज्यादा पाओगी, नू देख लिया करो। वर्तमान यह है, तो 4 गुनी हो जाएगी। इनका अंतर देख कितना है 7 का, इनका अंतर 3 का, एल इन बराबर कर लिया, 7 गुणा कर दूंगा, इसने 3 तय, तो यारे 3 तय गुणा करे तो यारे भी 3 तय गुणा करना है, दोनों बड़े, ये यार 7 तय गुणा करे तो यारे भी 7 तय गुणा करना है, तो नया रेशो इस साइड लिख लेता हूं मैं, 3:3 अट्ठे 24, यहाँ पे 7:7 28। अब देख इनके बीच में अंतर 4 4 का है, 4 की वैल्यू कितनी है
4, तो ए की वैल्यू 1 है। तो मतलब 3 और 24 जो साल उम्र थी इनके 4 वर्ष पहले की थी, तो एक की गुणा इससे करनी है, 1 तो 3 और 24 इनकी क्या थी, 4 साल पहले उम्र थी। तो वर्तमान पूज्य पुत्र की, तो 3 में 4 जोड़ देंगे तो 7 साल का था पुत्र। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की आधी है। अब राम ले लिया, मैंने उसका पुत्र ले लिया सन, तो उसकी आधी है, ये 2 का है तो ये 1 का होगा। 20 साल पहले, तो 20 साल पहले लिख दिया जी। पिता की आयु राम की आयु की 6 गुनी थी, पिता की आयु राम की आयु की 6 गुनी थी, तो 6 गुनी थी तो 6 गुनी लिख दिया। अब इनका अंतर 1 का है, इनका अंतर 5 का है, तो अंतर बराबर कराएंगे, इन्हें 5 तो गुणा कर लेंगे, ये 5 तो गुणा करेगा तो यार 5 तो गुणा करो, यार 5 तो गुणा करो। मैं रेशो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 10:5 और यहाँ पे 6:1। डिफरेंस आपको सेम मिलेगा, कितना का है, 4 का जी। 4 की वैल्यू इन्हें कितनी दे रखी है, 20। ये गैप यार 20 का लेना ही ना, डिफरेंस कितना वो है यो, तो 4 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 5, तो 5 की यहाँ से गुणा कर देंगे तो ये 25 साल का था, और ये 5 से गुणा करेंगे तो ये 50 साल है। तो वर्तमान बुद्ध रखिएगी, हाँ तो 25 और 50 आ जाएगी, तो डी ऑप्शन। अगला देखो, ये क्वेश्चन तो आसानी तो होंगे, कई 2.5 गुना 3 गुना में इनमें कंफ्यूज हो जाओ, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो गए भाई। देखो मेरा ट्रिक है, क्या दे रखा है, राम की आयु रहीम की आयु की 3 गुनी है, 5 साल बाद राम की आयु रहीम की आयु की 2.5 गुना होगी, तो राम और रहीम की वर्तमान आयु बुद्ध रखी है, तो सबसे पहले यार राम लिखो और रहीम लिखो, लिख दिया भाई। राम की आयु रहीम की आयु की, तो ये की देखना है, तो की किसके द्वारा है, जिसके नजदीक है उससे तय दूसरा बड़ा होगा, तो रहीम की आयु की 3 गुनी है, तो मतलब यो 1 यो 3, ठीक है। 5 साल बाद ले, 5 साल बाद रहीम की आयु की 2.5 गुना होगी, 2.5 गुना का मतलब क्या है, अगर है 5/2, यानी छोटा है, छोटा तो छोटा ही लिखना है और बड़ा है बड़ा लिख दिया, कन्फ्यूजन नहीं होना। तो इनका डिफरेंस कितना है, 2 का, इनका कितना है 3 का, तो 3 का तो यहाँ पे 3 लिख दिया, तो इनको बराबर करना पड़ेगा, ये 3 तो गुणा करना पड़ेगा, ये 2 है, तो ये 3 तो गुणा कराया है तो ये भी 3 तो गुणा, और ये भी 3 तो गुणा, ये 2 तो गुणा कराया तो ये भी 2 तो गुणा, और ये भी 2 तो गुणा। तो रेशो नीचे लिख लेता हूँ, 3 तिया 9, रेशो यो आ गया 3, यो आ गया 10, रेशो यो आ गया 4। देखो इनका बीच का डिफरेंस कितना है, अब 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 जी, तो 5 है तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 15 साल का था, और ये 5 से गुणा करूंगा तो 45। क्या बुझ रखा है इन्हें, राम रहीम गया, ये तो 15 और 45 है। आया भाई, बिल्कुल समझ में आराम था, बिल्कुल इजी है भाई, सिखाने वाला अच्छा होना चाहिए। कॉपी पेन साथ लेके बैठियो भाई, और ये तरीका ध्यान कर लियो। अगला क्वेश्चन है 10वां, पिता की आयु बेटे की आयु की 3 गुनी है, 12 साल बाद उसकी आयु बेटे की आयु की 2 गुनी होगी, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो सन है और फादर है। अब सन 1 साल का 1 का हुआ तो इसका 3 गुना, 1 3 गुना हो जाएगा, 1:3 हो गया, 12 साल बाद ले भाई, 12 साल बाद उसकी आयु बेटे की आयु की 2 गुनी होगी, तो ये 1 का हुआ तो ये 2 का होगा। इनका डिफरेंस देखो कितना का, इनका देखो, इनका 2 का है, इनका 1 का है, तो इक्वल कर देंगे, 2 तो गुणा कर दिए 2 हो गए, तो यो 2 तो गुणा कराया तो इन रेशियो को भी कर दो 2 है, तो नया रेशियो क्या बन जाएगा, 1:3 और 2:4। अब इनका डिफरेंस कितना है, 1 का, क्वेश्चन में कितना दे रखा है 12 का, 1 की वैल्यू 12 तो यो यार 12 तो गुणा कर दो, और ये वाला 12 गुणा कर दो, और यार लिख लिया करो या कौन सी वैल्यू है या वर्तमान भाई, इन्हों लिख लिया करो। तो ये 12 एकम 12 साल और 12 तिया 36, तो 12 और 36 साल के हैं वर्तमान, तो 36 और 12, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कर ले, 11वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, 10 वर्ष पूर्व सरला की माता की आयु उसकी आयु से 4 गुनी थी,
10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी और उसकी वर्तमान आयु का अनुपात बताओ। तो सरला की माता और सरला है तो सरला लिख ली मैंने और उसकी माता जी लिख ली। 10 साल पहले तो यार 10 साल लिख लिया पहले। रेशियो कितना है 4 गुनी, तो सरला 1 की होगी तो 4 गुनी हो जाएगी 4 की, लो जी। 10 साल बाद यार 10 साल बाद लिख लिया। माता की पुत्र की 2 गुनी हो जाएगी तो ये 1 है और ये 2 है। इनका डिफरेंस कितना का है 3 का और इनका 1 का, तो ये 3 का है और ये 1 का है। तो इनका डिफरेंस सेम करेंगे तो 3 से गुणा कर देंगे तो यार 3 तो गुणा करांगे और यार भी 3 तक करांगे तो रेशियो क्या बन जाएगा 1:4। यो है 10 साल पहले का और यो बन जाएगा 10 साल बाद का 3:6। अब यो डिफरेंस देखना हमने, यो कितना का 2 का, 2 की वैल्यू कितनी रखी -10 से +10 पे जाना है तो 20 का अंतर है तो 1 की वैल्यू 10। तो यो आ गया इस तरह 10 तो गुणा करेगा, अरे यार 10 तो गुणा करेगा तो 10 और 40, ये आ गई कौन सी -10 मतलब 10 साल पहले की। 10 साल पहले ये 10 का था और ये 40 की थी इसकी माँ, तो वर्तमान बुद्ध रखी तो 10 10 जोड़ देंगे इसमें तो ये 50 का हो जाएगा इसकी माँ और ये हो जाएगी 20 की। इसका रेशो बुद्ध रखा अनुपात तो काट दें 2:5 आ जाएगा। ठीक है, देखो दो छोटी सी और सिली मिस्टेक होती है यहाँ पे। सिली मिस्टेक होती है, क्या सिली मिस्टेक होती है, हमारा उत्तर आ गया है कितना 2:5, 2:5 आ गया। अब हमने यार 2 आ रहा है तो 5 आ रहा है, क्यों में आ रहा है क्वेश्चन में देखना कि शुरू में क्या दे रखा था, शुरू में देख रखा है सरला की माता की आयु और उसकी आयु से 4 गुनी, तो सबसे पहले सरला की माँ है तो सरला की माँ बड़ी पाओगी तो 5 और सरला की छोटी पाओगी तो 2, तो सी ऑप्शन होगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, श्याम की आयु उसके पिता से आधी है, 20 साल बाद उसके पिता की आयु श्याम के आयु का 1.5 गुना होगी, तो श्याम के पिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो एक श्याम है और एक इसके फादर साहब हैं, तो श्याम की आयु उसके पिता की आधी है तो इसकी 2 है तो इसकी 1 है, ठीक है। 20 साल बाद तो 20 साल बाद श्याम की आयु का 1.5 गुना, 1.5 गुना का मतलब ये हो गया 1.5 गुना, 2 एकम 2 और 1 3/2, तो इसकी 2 है तो इसकी 3 है। फादर का रेशियो तो ज्यादा होगा तो इनका डिफरेंस कितना है, इसका 1 का है इसका 1 का है, तो डिफरेंस सेम है तो कुछ करने की जरूरत को नहीं। और इधर भी देखो अंतर सेम मिलेगा, अगर डिफरेंस सेम है ना तो अंतर सेम मिलेगा। कितना अंतर है 1 का, तो 1 की वैल्यू कितनी है 20, 20 तो 1 की वैल्यू 20 है तो ये यार 20 साल का था और ये था 20 से गुणा करेंगे तो 40 साल, तो सन की उम्र है 20 और इसके फादर की है 40, तो श्याम के पिता की वर्तमान आयु कितनी है 40 साल। अगला क्वेश्चन देखो भाई 13वां, बिल्कुल आसान है कि क्वेश्चन को देखना और साथ के साथ करना। 3 जने हैं, कौन कौन, रमेश महेश और अमित की वर्तमान आयु का योग है 93। यदि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना था 2 3 4 था, तो अमित की वर्तमान आयु बतानी है। तो 10 वर्ष पूर्व रमेश था और महेश था और अमित था, 2:3:4 था, ठीक है। यह कितनी है 10 वर्ष पूर्व, यो है 10 साल पहले का रेशियो इनका। अगर 10 साल बाद अगर मैं इसको 2x मानू, इसको 3x मानू और इसको 4x मान लिया भाई, 10 साल बाद यो कितना का हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 2x + 10 का, ये हो जाएगा 3x + 10 का, ये हो जाएगा 4x + 10 का। इनकी आयु का योग बुझ रखा है, योग दे रखा है इन्हें, वर्तमान आयु का योग, तो इनको जोड़ दूंगा, ये है वर्तमान आयु तो इन जोड़ दूंगा मैं और ये इक्वल टू किसका है 93 का है, तो इनको जोड़ दे 4 3 7 और 2 9x, 4 3 7 और 2 9x प्लस में 30 इक्वल टू 93, तो 93 पर अंदाजा कितना हो जाएगा 63, तो 9x इक्वल टू 63, 9 से काट देंगे x की वैल्यू आ गई 7, तो x की वैल्यू 7 आ गई। अमित की बतानी है तो हमने 4x मानना था, या के है या 10 साल पहले की, और या के है या वर्तमान, तो 4x + 10 मानना था
वर्तमान आयु, तो इसको कर देंगे 4 गुणा में 7 प्लस में 10, तो 728 और 10 38। तो डी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा भाई 13वां का। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान है भाई, तरीका सीख लो बस। अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 6 साल बाद अरुण की आयु 26 वर्ष होगी, तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? अरुण है और दीपक है, अरुण और दीपक है, 4:3 है। अब देखो आगे क्या दे रखा है, 6 साल बाद अरुण की आयु 26 साल होगी, तो अरुण वर्तमान में कितना है? 4 है, रेशो 4, तो मैंने मान ली इसकी आयु 4x थी और इसकी दीपक की 3x थी। तो 6 साल बाद अरुण कितना का हो जाएगा? 6 साल बाद हो जाएगा 4x प्लस 6 का इक्वल टू यूनु का 26 का हो जाएगा। मैं तो 6 साल बाद 4x प्लस 6 का होगा, तो ये 6 पर जा कितना बच जाएगा? 20, तो 4x इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। x की वैल्यू आ गई 5। अब दीपक की वर्तमान बतानी है, तो यह वर्तमान थी, ये वर्तमान नहीं है ये, तो 3x की वैल्यू है 5, तो 3 गुणा 5 तो 15। तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 15 साल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 का ए ऑप्शन है जी। क्वेश्चन नंबर 15 का थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं भाई, थोड़ी सी। समीर तथा आनंद की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:4। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है? 11:9। आनंद की वर्तमान आयु बतानी है, तो आनंद की वर्तमान आयु बता देंगे। एक तो सीधा ही देख सकते हैं, देखो आनंद की वर्तमान आयु की है 4, 4 तक जो भाग जाएंगे वो उत्तर हो सकते हैं, तो डी ऑप्शन तो होता ही नहीं, तो ऐसे ऑप्शन काट सकते हैं हम। तो हम सवाल करेंगे अब, समीर है और आनंद है, इनका रेशो कितना है? 5:4। ये है प्रेजेंट का है जी ये। 3 साल बाद, तो 3 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 11:9 हो जाएगा। तो डिफरेंस देख लो, इसका 1 का है और इसका 2 का है, इसका 1 का है, इसका 2 का है, तो अंतर बराबर कराएंगे। 2 से गुणा कर दी तो 2 से गुणा कर दो, तो नया कितना आ जाएगा? तो 5 दूनी 10, यार 10 लिख लो, ये 8 ही इस साइड लिख दूंगा साफ साफ। 10 और 8 ये नीचे है, तो 2 करने की जरूरत है को नहीं, तो ये आ गया 11:9, ये आ गया। ये भी देखो इनका अंतर बराबर हो गया 1 का, और ये 3 साल बाद था, तो 1 का अंतर है 3, तो 3 की गुणा इससे कर देंगे और 3 की गुणा इससे कर देंगे, तो आनंद की भी रहेगी, तो 8 तिया 24 साल इसकी होगी और 10 तिया 30 साल इसकी होगी, तो 24 साल उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16। 10 साल पहले दीपक की आयु अजीत की आयु से 2 गुनी थी। यदि 10 वर्ष बाद दीपक की आयु 40 वर्ष हो, तो अजीत की वर्तमान आयु क्या होगी? जो दे रखा है क्वेश्चन पढ़ा वो ही लिखते गई। सबसे पहले आदमी देखे कौन कौन है, दीपक है और अजीत है, और शुरू में की गई 10 साल पहले, जो लिख दिया 10 साल पहले, 10 वर्ष पूर्व लिख दिया, ठीक है। इसको उठा के हम इस साइड लिख लेते हैं थोड़ा। दीपक की आयु अजीत की आयु से, अजीत के आयु से दुगनी है ना, तो इसकी 1 है, इसकी 2 है, ऐसे लिख लिया। 10 साल बाद, तो 10 वर्ष बाद लिख लिया। दीपक की आयु 40 वर्ष हो, तो दीपक की आयु 40 वर्ष हो, तो 10 साल पहले कितनी थी इसकी? अब रेशियो क्या था? 2:1। इसको मान लिया मैंने 2x है और ये x है, ये 10 साल पहले है, और ये सीधा 10 साल बाद दीपक की आयु दे दी, तो 10 साल बाद कितनी होगी? या 10 साल पहले की है, तो वर्तमान कितनी हो जाएगी? 2x प्लस 10 में, या होगी इसकी प्रेजेंट होगी, या प्रेजेंट होगी, या होगी जी इसकी वर्तमान। 2x प्लस 10, ये 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? 10 साल बाद, तो 2x प्लस में 10 है, इसमें 10 और जोड़ देंगे, तो 2x प्लस 20 होगी, या तो 2x प्लस 20 होगी, या इक्वल टू 40 का है, तो ये यहाँ पे जाके 20 घट जाएगा, तो 2x बराबर 20, x की वैल्यू आ जाएगी 10, तो 10 आ जाएगी, तो यहाँ से गुणा करेंगे तो
10 से गुना इसको करोगे, 10 से इसको करोगे तो 10 और 20 आ जाएगी। यह आ गई। अब अजीत की वर्तमान आयु बतानी है, तो अजीत की वर्तमान आयु तो जने ला देंगे, इसका उत्तर 10। यह है सिली मिस्टेक। हमने देखना ये रेशो किसका था, 2:1 10 साल पहले का था, तो इसमें 10 साल और जुड़ जाएंगे, ये तो 20 साल इसकी वर्तमान आयु हो जाएगी अजीत की। इस चीज का खास ध्यान रखना भाई। अगला क्वेश्चन करते हैं 17 का। 10 साल पहले सिन की आयु अजय की आयु से दुगुनी थी। यदि 10 वर्ष बाद सिन की आयु 60 वर्ष हो तो अजय की वर्तमान आयु क्या होगी। यहाँ पे लिखा मैंने सचिन, यहाँ पे लिखा अजय, यहाँ पे 10 साल पहले। 10 साल पहले इनकी अजय की आयु की दुगुनी थी, तो अजय की एक थी तो सचिन की दुगुनी थी। ठीक है। 10 साल बाद सचिन की आयु 60 साल है, तो सीधा नहीं रखना है। यो मान लिया मैंने 2x, यो मान लिया x, ये 10 साल पहले है 2x, तो सीधा 10 साल बाद कितना होगा, तो 10 साल बाद ये होगा 2x प्लस 20 का, क्योंकि 2x प्लस 10 का तो वर्तमान में हो जाएगा, और 2x प्लस 20 यार लिखे दूं मैं। यो है, एक सेकंड रुक जाओ सिर्फ, यार लिख दे, यो है 10 वर्ष, यो पूरा हुआ 10 वर्ष। ठीक है। ये वर्तमान है 2x प्लस 10, और यो है 10 साल बाद, यह होगी। तो 10 साल बाद sin की आयु 60 है, इसकी वैल्यू 60 है, तो 2x बराबर 60 में तो 20 गए 40, x की वैल्यू काटांगे तो x की वैल्यू आ गई 20। तो अजय की वर्तमान बुद्धि है, तो यार 2x प्लस 10 इसकी थी, तो इसकी भी x प्लस 10 होगी वर्तमान, तो सीधा इसमें जोड़ना है 20 प्लस 10, तो कितना आ जाएगा 30 साल। 30 साल, ऑप्शन नंबर बी 17 का। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो पहले अच्छे से, क्या दे रखा है। अब वो देखो भाई, क्या लास्ट लाइन क्या दे रखी है, यदि अभिनव का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूरा है, तो 2 वर्ष पूरा है, मान लो मेरा मैं 2 साल पहले 22 का था, आज 24 का हूं, तो इसी प्रकार यो 2 साल पहले 8 का था, तो आज कितना का है 10 का। तो अभिनव की जो एज है, अभिनव की अभिनव की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 10 साल। ठीक है। इसके क्या है लेन, 10 वर्ष बाद अभिषेक के पिता की आयु अभिनव की आयु की दुगुनी हो जाएगी, तो 10 साल बाद ये 10 साल बाद कितना का हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 का, 20 का हो जाएगा। और यो जो अभिषेक का पिता है यो कितना है, ये 20 का है, इसका दुगुना है यो, तो ये 40 का है, ये 40 साल का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी दुगुनी है। यह है 10 साल बाद का रेशो, ये 10 साल बाद का, 10 वर्ष बाद का, 10 वर्ष बाद का रेशो है 20 का योग 40 का योग। तो इसका फादर 10 साल बाद 40 का, तो वर्तमान में कितना है इसका फादर अभिषेक का, तो वर्तमान में आपका हो गया जी, इसका फादर है 30 साल का, क्योंकि 10 साल पहले 30 का है। अब वर्तमान में क्या कह रखी है, अभिषेक की आयु अपने पिता की आयु का 6वां भाग है, तो अभिषेक की आयु है ये 30 का, इसका फादर, तो इसका एक अच्छा हिस्सा तो 5, तो अभिषेक की आयु 5 वर्ष हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। आ गया समझ में, सीधा सा साहब है। अभी ना 8 साल का था 2 साल पहले, ये हो गया 10 का, तो ये 10 साल बाद कितना का हो जाएगा 20 का, और 10 साल बाद अभिषेक के पिता की ये दुगुनी होगी, ईश्वर अभी न होता है, तो ये 20 का, ये 40 का, 10 साल पहले 40, यो 10 साल बाद 40 का, तो 10 साल पहले कितना का हो जाएगा 30 का, तो इसका एक अच्छा बाकी कितना हो गया 5। अगला देखो 19वां, यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग कर दिया जाए, भाग दें, तो अनूप की वर्तमान आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। गुलजार की आयु कितनी है।
यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर गुलजार की आयु कितनी है ये बतानी है। अब न के दे रखा है इसने, एक तो दे रखा है इसने गुलजार, महेश, अनूप। तो अनूप जो है ना महेश से 2 वर्ष छोटा है और महेश की आयु कितनी है, ये महेश 5 साल का है और अनूप महेश से 2 साल छोटा है। तो अनूप कितना का हो जाएगा, ये है 3 साल का। ठीक है। अब गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दें। यार कोई गुलजार है, उसकी आयु है, उसको उसमें से हम अगर x मान ली, उसमें से अगर हम 6 घटा दें और 18 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है, यानी अनूप की कितनी आयु है, 3। ठीक है। तो ये आ जाएगा तो x माइनस 6 इक्वल टू 18 3 54, तो x इक्वल टू 60। तो गुलजार की आयु कितनी थी, 60 वर्ष थी। आ गया समझ में? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई सारे इस चैप्टर के। अगला क्वेश्चन देखो 20 का। ए और बी दो मित्र हैं, ए की आयु बी की आयु से 2 वर्ष अधिक है। ए के पिता डी की आयु ए की आयु की दुगुनी है। बी की आयु उसकी बहन सी की आयु की दुगुनी है। डी और सी में 40 वर्ष का अंतर है। ए और सी की आयु ज्ञात कीजिए। ए और बी दो मित्र हैं, ए की, बी की, सी और डी 4 जने हैं। पहली बात तो डी और सी में 40 साल का अंतर है भाई, यार 40 साल का अंतर है, जो डिफरेंस है 40 साल का है। अब बी की आयु उसकी बहन सी की आयु की दुगुनी है। जो बी की आयु है और बी की आयु से 2 वर्ष अधिक किसकी, ए की। मान लो बी की आयु मान ली मैंने एक्स और बी की आयु से 2 वर्ष अधिक है ए की, तो x प्लस 2 है ए की। ठीक है। ए के पिता है डी वाई और ए की आयु के दुगुने हैं, तो ए का पिता है डी और ए की आयु के दुगुने, ए की आयु कितनी, x प्लस 2, तो इसका दुगुना कितना हो जाएगा, लो जी दुगुना हो गया, दुगुना हो गया। अब बी की आयु उसकी बहन सी की आयु की दुगुनी है। अब बी की बहन, बी की आयु जो है x है, उसकी बहन सी है, सी की आयु की दुगुनी है, तो सी की आयु की दुगुनी है। तो मान लो मैंने ये x मान ली, तो यह दुगुनी होगी, यह 2x होगी, तो यह 2x होगी, तो ये 2x प्लस 2 होगी। यहाँ पे सी एक्स मानना पड़ेगा, या 2x होगी तो 2 साल तो ज्यादा है, तो पहले से 2 तो करा 2x प्लस 2, 2 साल ज्यादा होगी, तो यो 2x प्लस 2 है, तो यार 2x 2 प्लस 2 रख लियो, ये हो जाएगी एक ही, इसका दुगुना होगा इसका फादर। अब इनका डिफरेंस देखो, इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस में 2 दूनी 4। अब x का और 4x प्लस 4 का अंतर कितना है, तो 4x प्लस 4 माइनस एक्स इक्वल टू 40 साल का अंतर क्या है, तो ये हो गया 3x प्लस में 4 इक्वल टू 40, 3x बराबर 36, x की वैल्यू आ गई 12। ए और सी की आयु बतानी है, x की वैल्यू आ गई 12, तो c की तो है 12 क्योंकि x है, और a की आ गई या 2x प्लस 2, तो 2 गुना में 12 प्लस में 2, 12 तो 24 और 2 26, तो 26 इसकी आ जाएगी ए की और 12 आ जाएगी सी की, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आ गया समझ में? ये थोड़ा सा गलत करते हैं भाई, क्यों इजी क्वेश्चन आ गया। फिर तो दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, 5 साल पहले इनका आयु का अनुपात 1:3 था, तो 5 साल बाद इनके आयु का अनुपात क्या होगा। दो भाई हैं ए और बी मान लिए मैंने, इनका रेशियो है 1:2, 5 साल पहले -5, अनुपात कितना है 1:3। अंतर देखो कितना है, यहाँ पे 1 का है, यहाँ पे कितना का है 2 का है, अंतर बराबर कर लो 2, तो ये 2 तो गुणा याद करा तो दोनों का रेशियो करते हो, तो ये आ गया 2 याद है और ये आ गया 4 याद है, तो नया रेशियो ए और बी का क्या बन गया 2 और 4, 1 और 3, इवन का डिफरेंस सेम मिलेगा, 1 का है, 1 की वैल्यू 5 है, तो जो ये साल आ गया दे रखा जो क्वेश्चन में 5 साल पहले इस प्रकार का, 1 की वैल्यू 5 है तो गुणा 5, तो 20 साल का यो है और 10 का यो है।
तो 5 साल बाद बतानी है, तो 10 में 5 जोड़ देंगे तो ये 15 का हो जाएगा और ये 25 का हो जाएगा। तो 5 3 15, 5 5 25, तो 3:5, 3:5 आ गया है क्वेश्चन नंबर 21 का। यहाँ पे ये तीप कदे कोई सा 5:3 ला जा, सारा सवाल काट कर कदे 5:3 ला जा, गलती है भाई। यो जो दे रखे हैं उसे प्रकार से करना, 3:5 आओ उत्तर। अगला देखो 22 का। 6 साल पहले कुणाल और रोहित की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 11:10 है होगा, तो रोहित की वर्तमान आयु बतानी है। तो कुणाल है और रोहित है, जमा आसान है। देखो 6 साल पहले लिख रखे ना, तो यार लिख लो 6 वर्ष पूर्व, प्रॉपर लिखो 6 वर्ष पूर्व। ये लिख दिया मैंने 6 और ये लिख दिया 5। 4 साल बाद तो 4 लिख दिया। इसको अगर जमा उसमें करना है, मान लो बेसिक तरीके से करके दिखाऊं, 6 वर्ष पूर्व या थी तो 6 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान कितनी हो जाएगी, तो 6x प्लस में 6, 5x मान लिया तो प्लस में 6, तो ये आ गई इनकी प्रेजेंट, ये आ गई इनकी मतलब 6 साल पहले 6:5 था और प्रेजेंट आ गई 6x प्लस 6 और 5x प्लस 6। ये 4 साल बाद बुझ जाए जी, तो 4 साल बाद ये कितना का हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 साल बाद, बताओ आप, ये हो जाएगा 6x प्लस में 10 का और ये हो जाएगा 5x प्लस में 10 का हो जाएगा। इनका अनुपात कितना है, 11:10, तो इसको कर दो 11 से, इसको कर दो 10 से, कर लो 16, 10 का 60x प्लस में 100 इक्वल टू 11×5 = 55x प्लस में 110, तो ये बताओगे 5x और ये बताओगे तो 10, तो x की वैल्यू आ गई 2 आ गई। तो रोहित की वर्तमान आयु बतानी है, 2 आ गई, तो 6:5 साल गुणा में 2 और गुणा में 2, तो 10 और 12, ये आ गई इनकी 6 साल पहले की। तो वर्तमान की होगी 12, 6 साल पहले की, तो वर्तमान की होगी 12 से 18 और 10 से 16, तो दोनों से बुद्धि वो बता दो 16 रोहित की बुद्धि है। देखो कितनी राम कहानी लिखी यार, बेसिक बेसिक तो हम कितनी राम कहानी लिखनी पड़े है। अब उस तो एक वे मेरा फॉर्मूला करके देखते हैं। सीधा लिखा मैंने, कुणाल और रोहित 6:5 या थी -6 साल पहले की और 4 साल बाद की है इनका रेशो 11:10। अब देखो 6 और 5 का अंतर कितना है, 1 का, 11 और 10 का 1 का, मतलब रेशो बराबर करने की जरूरत नहीं है, रेशो बराबर पहले। इवन का यो डिफरेंस लेना हमने, कितना है 6 और 5, 11 5 5 10, मतलब 5 का अंतर कितना है, -6 और 4, तो 10 का अंतर हो गया। -6 से +4 पे जाएंगे तो पहले 0 पे जाएंगे फिर 4 पे, तो 10 का अंतर हो जाएगा। तो 5 की वैल्यू 10 है, 1 की वैल्यू 2 है, तो 2×5 10, 2×6 12, या इनकी है 6 साल पहले की, तो 10 और 12, तो 6 साल बाद कितना, ये हो जाएगा 16 का और ये हो जाएगा 6 साल बाद 18 का, तो दोनों से बुद्धि बता दो। अगला देखो 23वां। 2 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 6 गुनी थी। 18 साल बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी, उसकी वर्तमान आयु क्या है। एक तो सन है और एक उसका फादर है। 2 साल पहले लिखी, अपने पिता की, देखिए यह लाइन पकड़ ले, अपने पिता की आयु से 6 गुनी थी, अपने पुत्र की आयु से 6 गुनी थी उसके बाबू की, उस व्यक्ति की, तो ये 1 का है, ये 6 का, नु लिख लो यार, सीधी बात है। आदमी बड़ा होगा तो रेशो आंख मीच के लिख लिया करो। पुत्र की 1 है, सन की 6 है, उसकी पुत्र की तो 1 होगी और सन की कितनी होगी, पुत्र की 1 और फादर की 6, सॉरी भाई कंफ्यूज हो गया, तो सन की 1 और फादर की 6, ठीक है। 18 साल बाद लो, उसकी आयु पुत्र की आयु की दुगुनी होगी, तो सन 1 का हुआ तो ये 2 का हो जाएगा। इवन का डिफरेंस देखो 5 का है, इनका डिफरेंस कितना 1 का है, बराबर कर दो, 5 से गुणा कर दी, तो गुणा 5 नया रेशो कितना आ जाएगा, 1:6 और 5:10। इनका योग गैप देख लो कितना का है, 4 का, और ये गैप कितना है, -2 से +18 जाना है, तो 20 का गैप हो गया। 4 की वैल्यू 20 है, 1 की वैल्यू 5, काट देंगे अरे, तो 1 की वैल्यू 5 है, तो 1 से गुणा 5 करो और यहाँ पे 5 करो, तो 5 और 30,
या है 2 साल पहले की। तो कई दे ऑप्शन में दिया पाओ और भाई असली मिस्टेक ये है अगर 5 और 30 लिखा पाओगा और वो टिकराया राज्य हो जाएगा, क्वेश्चन ठीक होगा, लेकिन गलत है। तो 2 साल बाद ये कितना आ जाएगा 7 का और ये हो जाएगा 32 का। तो 7 और 32 का राइट आंसर। अगला देखो 24 का। 5 साल पहले एक पिता व पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष था। अब उनकी आयु का अनुपात 4:1 है। वर्तमान में पिता की आयु कितनी होगी? तो फादर है और इसका सन है। इनकी आयु का योग दे रखा है 60, 5 साल पहले का दे रखा है। अब इनकी आयु अब का मतलब कि वर्तमान में इनका है 4:1। 4:1 है, मैंने मान लिया 4x थी और यह x थी। यह है वर्तमान। अगर मैं इसकी 5 साल पहले लिखूं तो 5 साल पहले क्या होगी? तो जी सीधी बात 4x-5 हो जाएगी और इसकी x-5 हो जाएगी। और इनका योग कितना दे रखा है? 60 दे रखा है। तो कर लो 4x और x कितने होगी? 5x हो गए। ये -5 तो -10 हो गया बराबर 60। तो 5x इक्वल टू ये 60 माइनस का इधर 10 है, -10 पर जाकर प्लस का हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो 5 तक काटांगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14। तो वर्तमान में पिता की आयु तो या कौन सी थी या प्रेजेंट लिख रखी है मैंने। तो गुना 14 कर लिया, 14 चौके 56। तो 56 साल वो भी कर सको सीधा सिंपल सा। 25वां देखो भाई। 5 साल पहले पिता की आयु अपने लड़के की आयु के साथ गुनी थी। अब से 5 साल बाद पिता की आयु लड़के की आयु कितनी गुनी होगी? बताइए कि पिता और उसके लड़के की आयु क्या है। तो देखो फादर की और सन की आयु के साथ गुनी तो ये 1 है, ये 7 का हो जाएगा 7 गुना। और यह 5 वर्ष पूरा हो तो -5 लगती है। अब से 5 वर्ष पश्चात, तो अब से 5 वर्ष पश्चात लिख दिया यहाँ पे। 3 गुनी हो जाएगी या 1 हो जाएगी या हो जाएगी 3 होगी 3। इवन अगर देखो यार कितना का है 6 का यार है 2 का। तो अंतर बराबर कराएंगे, इसको 3 से गुना कर देंगे, ये भी 6 बन जाएगा, ये भी 6 बन जाएगा। तो ये 3 से गुना कर तो यार भी 3 से गुना कर दो और यार भी 3 से गुना कर दो। रेशो क्या बन गया? 3 यो गया 9 यो। अब इनका गैप देखो कितना है? 7 का 9 का 2 का 1 और 3 का ये सेम मिलेगा अपने 2 x की वैल्यू कितनी आ गई? -5 से +5 जाना तो 10 की वैल्यू 10 आ गई। तो 2 से काटेंगे x की वैल्यू आ गई 5। अब 5 की गुना रेशियो क्या था? 1:7। ये था 5 साल पहले का। तो 1:5 5 साल पहले का था। तो x की वैल्यू 5 आई तो गुना में 5 गुना में 5। तो 5 और 35 आ गई। 5 साल पहले उम्र उनकी 5 और 35 थी। तो वर्तमान क्या है? तो 5 5 जोड़ देंगे, ये 10 का और ये 40 का। तो ये उत्तर आ जाएगा। ये 10 और 40 है, कई ला देंगे 10 और 40 ये 80। क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपने क्वेश्चन में देखना लास्ट लाइन के देखिए पिता और उसके पुत्र। तो पिता पहले लावांगे अभी 40 और 10। ये उत्तर होगा इसका बी। अगला देखो 5 साल पहले ए और बी, ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। 10 साल बाद ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। दोनों वर्तमान आयु ए है और बी है। 5 साल पहले लो जी 3 गुनी थी बी की आयु की, ये 1 है तो ये 3 हो जाएगा। 10 साल बाद +10, ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो बी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी ना, तो ये 1 और 2। अब अंतर देखो यार भी 1 का है, यार 0 का है। तो यार अंतर में डिफरेंस मिलेगा, यार 2 का है और यार 1 का। तो अंतर बराबर करेंगे, इसका अंतर 2 का, इसका अंतर 1 का। अंतर बराबर कर लेंगे 2। यार गुना 2 करो तो यार गुना 2 करो और यार गुना 2 करो। नया रेशियो कितना आ गया? ए का और बी का। 3:1 ऊपर तो ये रहा, नीचे है 2 दूनी 4 और 1 2 2 यू आ गया। इवन का डिफरेंस 1 का है और यार का डिफरेंस 5 और -5 और +10 का 15 का। तो 15 1 की वैल्यू होगी 15 से गुणा करेंगे इसको तो 15 3 45 और इसको 15 से गुणा करेंगे तो 15 और 45 आ गई इनकी 5 साल पहले की। तो 5 साल बाद मतलब वर्तमान की कितनी हो जाएगी? 5 5 जोड़ देंगे तो 50 और 20 ऑप्शन नंबर सी। ये कोई 15 45 देखा ही लाई पाओगे।
इंशाल्लाह मेन दिक्कत ये आयो है भाई, दोनों ऑप्शन मिलेंगे और गलत होने के चांस हुए हैं। आता आता क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। 10 साल पहले पिता की आयु बेटे की आयु से 12 गुनी थी। 10 साल बाद उसकी आयु बेटे की आयु से 2 गुनी होगी। पिता व पुत्र की वर्तमान आयु बतानी है। सन है और फादर है। 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व कितनी है? फादर की 12 होगी, जब तो इसकी 1 होगी क्योंकि 12 गुनी है। ये 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? बेटे की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, तो या 1 है तो या 2 है। ठीक है जी। इनका डिफरेंस कितना? 11 का, इनका 1 का, तो बराबर करेंगे। 11 से गुणा कर ली, तो इसको 11 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 11 और यो इसको 11 से गुणा करेंगे तो 22। 1 का 11 का 12 22 का अंतर कितना है? 10। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है? -10 से +10 जाना है 20। 1 की वैल्यू आ गई 2। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बतानी है। 1 की वैल्यू 2 आ गई यार। सन की फादर की 10 साल पहले कितनी थी? 1/12 था, तो 2 से गुणा कर देंगे क्योंकि 1 यूनिट यार 2 आ रही है, तो 2 और 24 आ गई 10 साल पहले की। 10 साल बाद की, 10 साल बाद क्या हो जाएगा? 12 का रियो 34 का। ऑप्शन नंबर ए। 28 में देखो, रक्त और मुक्ता की आयु का अनुपात 3:5। 9 साल बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 3:4। दोनों की वर्तमान आयु बताओ। राम है और मुक्ता है, 3:5 है भाई। 9 साल बाद लियो, 9 साल बाद 3:4 हो जाएगा। दोनों वर्तमान आयु बता देंगे, तो 3:5 है। इनका डिफरेंस कितना है? 2 का। 3 और 4 का डिफरेंस 1 का। डिफरेंस बराबर कर दो, 2 होता है। यो भी 2 बन गया और यो भी 2, तो या गुना 2 ऐड करी तो गुना 2 ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो नया रेशो क्या बन जाएगा? राम का और इसका जो मुक्ता है, तो शुरू में 3:5 था वर्तमान, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये 4 दूनी 8। इनका डिफरेंस कितना? डिफरेंस 2 का है, तो 2 की यूनिट कितनी है? 2 की यूनिट है 3 का भाई। डिफरेंस 3 की यूनिट है 9। एक का मान आ गया 3, तो 3 से गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दो तो 15 और 3 3 9, 9 और 15। ऑप्शन नंबर बी। 29 का, जल्दी जल्दी करो भाई, बस हो जाएंगे 5-7 सवाल रह गए। स्वाति और वरुण की वर्तमान आयु का अनुपात है 2:5। स्वाति और वरुण 2:5 है। 8 साल बाद ले, 8 साल बाद इसकी आयु का अनुपात कितना आ जाएगा? 1:2। अब इनका अंतर देखो कितना है? 3 का जी। इनका अंतर 1 का। और भाई जिसका ये अंतराल समझ में आता हो ना, तो अपना बेसिक तो भी कर सका है, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक में कैसे लिखोगे? जैसे वर्तमान आयु लिखनी है, वर्तमान है, स्वाति है और वरुण है, 2:5 है, तो 2x मान ली और 5x मान ली। 8 साल बाद है, तो ये 2x+8 का हो जाएगा, और या बटे में 5x+8 की हो जाएगी, इक्वल टू 1/2। तो इन्हें सोल्व कर लो। यो है बेसिक, यो है आप अपने उस तक कर सको डिफरेंस तय। तो इसका अंतर बराबर कर लिया मैंने 3 तय, गुणा 3 याद करी तो याद भी गुणा 3 और याद भी गुणा 3, तो ये कितना आ गया? 3 और 6। ये 2 का और 3 का, 5 का और 6 का अंतर 1 है। 1 की वैल्यू 8 है, तो 8 से सीधे गुणा कर दो, 8 से सीधे गुणा कर दो। 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। उनकी आयु में अंतर कितना है? 24 का अंतर बन गया। 40 में 16 गए 24। देखो मेरी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है। 30 का 10:30 हो गया भाई, फटाफट कर लो यार, 7 क्वेश्चन रह गए, थक लिया मैं भी। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। 4 साल पहले यह अनुपात 4:1 था। पिता की वर्तमान आयु बताओ। तो सन है और फादर है, 3:1 आगे। 4 साल पहले, 4 साल पहले लो, 4:1 था, 4:1 हो गया। सीधा ऐसे लिख लो ना यार, सीधा लिखा आपने। पिता व पुत्र की वर्तमान आयु थी
पिता और पुत्र की आयु कितनी थी? 3 और 1, ये मान लिया 3x, ये मान लिया x, 4 साल पहले। तो ये 4 साल पहले, ये थी प्रेजेंट, ये थी 4 साल पहले। 3x माइनस 4, x माइनस 4, और इनका अनुपात कितना है? 4:1 हो जाएगा। तो इसकी 4 से गुणा कर दो, इसको 1 से, ये गुणा कर करना है। जो 4 है ना, ये छोटा गिल लिखना है। जो बड़ा रेशो होगा वो छोटा गिल है, और जो छोटा रेशो होगा वो बड़ा गिल है। तो इसको सोल्व कर लो। 3x माइनस 4 इक्वल टू 4x माइनस 16। तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो 12 कम 12 और गुणा 12 करेगा तो 12 तिया 36। जिस किसकी बुझ रखी है? पिता की। तो 36 साल। अगला देखो 31वां। 10 वर्ष पहले फिर ए की आयु बी की आयु क्या दी थी? यदि इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 हो, ए है और बी है, आदि थी। बी की आयु क्या दी थी? यू एक्स है, तो ये 2x हो गया। ए की आयु क्या दी होगी? बी, या थी 10 साल पहले। तो वर्तमान की हो जाएगी इनकी? वर्तमान हो जाएगी इनकी 2x प्लस 10 और x प्लस 10। या वर्तमान है, वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। ये भी 3 है, देखो 3:5 है। ये छोटा है तो 5 इसमें गुणा कर दो। ये 5 बड़ा है ना, तो छोटा तो गुणा करनी है। 3 छोटा है तो इस तरह करनी है। और इक्वल टू निशान ला दो। 3 दूनी 6 प्लस 30, 5x प्लस में 50। तो यार तो x बच जाएगा, और ये 50 में 30 गया 20। x की वैल्यू आ गई 20। वर्तमान आयु का जोड़ बताना है। तो वर्तमान आयु जोड़ बताना है तो या 10 साल पहले की है इनकी 2x और x, इसमें जोड़ दो। 20 और 40 होगी। 20 और 40 इनकी क्या होगी? 10 साल पहले की। तो 10 साल बाद ये कितना हो जाएगा वर्तमान में? 50 का ही हो जाएगा 30 का। 50 30 जोड़ोगे तो 80। 32वां पढ़ो भाई। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, 7 साल पहले मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था, 3 साल बाद मैं तुम्हारी आयु का 3 गुना हो जाऊंगा। जो बात दे रखी है वो ही लिख दो। फादर है और इसका पुत्र 7 साल पहले, तो 7 साल पहले लिख दिया, 7 वर्ष पहले। लो जी लिख दिया। तुम्हारी आयु का 7 गुना था, तो ये 1 है, सन 1 का हुआ तो 7 का हुआ ऑटोमेटिक, ठीक है। 3 साल बाद, 3 साल बाद ले हुए, इसका 3 गुना हो जाएगा, 3:1 हो गया। 3:1। इनका डिफरेंस देखो कितना का? 6 का। इनका डिफरेंस 2 का। तो इनको बराबर करेंगे तो 103 तो गुना कर दो, बराबर होगी 6 6। तो याडे 3 तो गुना करेंगे तो याडे भी 3 तो गुना करूंगा, और याडे भी 3 तो गुना करूंगा। तो 3 तिया 9 और 3 एक कम 3। ये 7 और 9 का, 1 और 3 का बराबर डिफरेंस आ गया कितना का? 2 का। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? -7 से +3 जाएंगे तो 10 हो जाएगा। तो 10 दे -7 तो 3 पर जाओ, प्लस पर -7 तो पहले 0 पाओ, फिर 3 पर 10 हो जाए। तो 1 2 तक काटांगे इसमें, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5। ये 5 आ गई। तो 7:1, 5 साल इनकी 7:1 था, ये 7 साल पहले था। तो वर्तमान बुझ रखी, तो 7 साल बाद कितनी होगी? वर्तमान क्या होगी इनकी? 7x प्लस में 7 और x प्लस में 7, या होगी या प्रेजेंट होगी या 7 साल पहले की होगी। तो x की वैल्यू कितनी है? 5। तो यार 7 गुना में 5 प्लस में 7, 7 मुझे 35 7 42। यार कितनी आ जाएगी? 7 + 7 14, 7 और 5 मानना है 12, 42 और 12, ये ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। एक पिता अब से 6 साल बाद अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा होगा। एक पिता अब से 6 साल पहले अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था, तथा अब से 3 वर्ष बाद 3 गुना बड़ा रह जाएगा। पिता व पुत्र की वर्तमान आयु बताएं। देखो ट्राई ऑप्शन करके दिखाऊं तो हमने एक बार ट्राई ऑप्शन करते हैं भाई। मन ने मान लिया यो बी ऑप्शन उठा लिया, कोई सा भी उठा लो। मान लो मैंने उठा लिया 42 और 12 उठा लिया, या फादर होगा ये सन होगा ऑब्वियसली। तो पिता व पुत्र की वर्तमान आयु मैंने मान ली 42 और 12 है। तो पहली लाइन के कह रहा है कि 6 साल पूरे अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था।
तो 6 साल पहले यू क्या कहा था 6 का, यू कितना कहा 36, तो इसका 6 गुना है भाई, बिल्कुल है। तथा अब से 3 वर्ष पश्चात मान लो यो 42 का था और यो 12 का था, 3 वर्ष पश्चात यो 45 का और यो कितना का 15 का, 3 गुना हो जाएगा, तो 3 गुना 45, तो हो गया ना। ट्राई ऑप्शन ऐसे है, ट्राई ऑप्शन ऐसे कर सकते हैं भाई हम, बिल्कुल इजी था। 34 का, एक पिता अपने पुत्र से 10 गुना बड़ा है, 6 साल बाद वह केवल 4 गुना बड़ा रह जाएगा। सन है और फादर है, 10 गुना बड़ा, यो 1 का है तो ये 10 गुना बड़ा हो गया। 6 साल बाद यो x का है, ये मान लो 10x का है, तो 6 साल बाद ये x प्लस 6 का हो जाएगा और ये 10x प्लस 6 का हो जाएगा। केवल 4 गुना बड़ा रह जाएगा, इसने 4 तो गुना कर दिया तो इसके इक्वल आ जाएगा जी। तो 4x प्लस में 24 बराबर है 10x प्लस में 6, तो ये कितना बच गया 10 में तो 4 गए, इसको ऐसे लिख लो ना, देखो प्रॉपर लिख के दिखाऊंगा। 24 ये प्लस का 6 था, ये तो डाका है, माइनस का 6 हो जाएगा, तो 18 बच जाएंगे, 8 6 बच जाएंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो पिता की वर्तमान आयु बतानी है, तो 3 को 10 से गुणा कर दो, 30 30 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 34 का सी। 35 का 2 सवाल रह गए, 2 3। इस समय एक पिता अपने पुत्र की आयु से अपने पुत्र की आयु से 2 गुना है। कलर चेंज करूंगा कई देर होगी। देखो ट्राई ऑप्शन कर लो, वैसे कर लो, ये क्वेश्चन ट्राई ऑप्शन हो जा रहे सारे लगभग मोस्टली। पिता की वर्तमान आयु कि में मान लो, मनो मान ली भाई, कुछ भी मान ली, मनो मान ली 45। एक पिता अपने पुत्र की आयु से 2 गुना है, तो 45 तो ले नहीं सकते क्योंकि 2 गुना बनना चाहिए। मनो मान ली 60, अगर फादर की 60 है तो पुत्र कितनी हो सका है 30 हो जाएगा, क्योंकि पुत्र से 2 गुना हो गया। 10 साल पहले ये कितना का था 20 का, ये कितना का था 50 का, ये 4 गुना है कौन है, इसका मतलब 60 उत्तर नहीं हो सकता। अब 30 मान लो, अगर फादर 30 का है तो सन कितना का हो जाएगा 15 का। 10 साल पहले ये 5 का था, ये 10 साल पहले 20 का था, ये 4 गुना है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब 30 साल का था उसका बाबू, ये तो है ट्राई ऑप्शन। अब वैसे करते हैं सिंपल। एक पिता अपने पुत्र से 2 गुना है, तो यो फादर 2 का 1 है, तो ये मान लिया मैंने 2x है, यो है x, यह है प्रेजेंट एज। 10 साल पहले तो ये 2x माइनस 10, ये कोई है 2x का 10 साल पहले 2x माइनस 10 होगा, तो ये x माइनस 4 गुना बड़ा है, तो इसमें 4 तो गुना कर देंगे इक्वल टू, ये कोई कोई यार नहीं समझ रहा हो 4 क्यों करो गुना, 4 क्यों करो गुना, अरे सीधी बात है मेरे यार। 2x माइनस 10 का है, यो x माइनस 4 है, x माइनस 4 नहीं x माइनस 10 है, यो x माइनस 10 क्यों 10 साल पहले, x माइनस 10, ये 10 साल पहले की 4 गुना बड़ा है, तो 4 गुना बड़ा कौन है, इसका बाबू ये तो है, तो इस तब मैं 4 गुना बड़ा कर दूंगा तभी तो इसके इक्वल होकर 4 गुना बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो 2x माइनस 10 याद है और 4x माइनस 40, तो 4 में 2 गए 2x, तो ये माइनस का 40 है, ये तोड़ा जाएगा प्लस का 40 हो जाएगा और माइनस का 10, तो माइनस का 10 प्लस का 40, रिजल्ट क्या आएगा प्लस का 30, तो 2 से काटेंगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, तो ये 15 का था, ये 30 का था, ये बुझ रखी है। पिता की वर्तमान आयु 30 साल हो जाएगी भाई। अगला सवाल 36 का। एक पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है, 20 साल पहले वह अपने पुत्र से 9 गुना बड़ा था, तो पिता की वर्तमान आयु बतानी है। पिता की लिखनी है और पुत्र की सन। पुत्र से 4 गुना बड़ा, ये 1 का था, ये 4 गुना हो गया, ठीक है। 20 साल पहले यो 4x मान ली मैंने, यो x मान ली, तो 20 साल पहले तो ये 4x का हो जाएगा, इसका फादर माइनस 20 और ये x माइनस 20, 20 साल पहले यह होगी। अपने पुत्र से 9 गुना बड़ा, तो इसका 9 गुना कर दूंगा तो इसकी कुल आ जाएगा
आ जाएगा जी। तो 4x माइनस 20 इक्वल टू 9x माइनस 180। तो 9x में से 4x घटाएंगे, 9x माइनस 4x इक्वल टू माइनस 20 प्लस 180। प्लस के ज्यादा है, रिजल्ट आएगा प्लस में, लेकिन घट जाएंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस होता है। यहाँ पे 160 बच जाएगा, यहाँ पे 5 बच जाएगा। 5 पर काटोगे तो 5 थी 15, 32 15 160 होते हैं। एक्स की वैल्यू आ गई 32, तो गुणा 32 और गुणा 32। अब 32 के किशन नहीं दे रहा तो 4 दूनी 8 और 4 थी 12, 128 आ गया। ठीक है। आखिरी सवाल है, एक पिता अपने पुत्र से 2 गुना 20 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुना थी, तो पिता की वर्तमान आयु बतानी है। देखिए क्या रखिए, एक पिता है ना, अपने पुत्र तो 2 गुना है, तो फादर है अर्शन है, तो अपना बेटा तो 2 गुना हो गया, ले भाई कर दिया। तो 20 साल पहले मान लो 2x था, यो x था, ये 20 साल पहले कितना का हो जाएगा, यो 2x माइनस 20 और x माइनस 20। चलो अब अपने पुत्र से 12 गुना हो जाएगा, अपने पुत्र से 12 गुना लो, 12 गुना इक्वल टू, तो 2x माइनस 20 इक्वल टू 12x माइनस 12 दूनी 24 240। तो 12x में से 2x हटा हुआ, इसको लिखो ऐसे प्रॉपर लिखा करो ना, समझ में आओ तो। इक्वल टू यार माइनस का 20 नुक्का का ये माइनस का 240 तो उड़ा के प्लस का 240 हो जाएगा। तो यार 10x बच जाएगा, यार बच जाएगा प्लस के 220। तो 0 से 0 x की वैल्यू आ गई 22। तो फादर का और सन का रेशो माना था मैंने 2:1। तो 2:1 माना था, तो गुणा 22 और गुणा 22, 22 दूनी 44, 22 एकम 22। यह इनकी एज आ चुकी है, इसकी भी रखी है पिता की 44। सो फाइनली भाई चैप्टर नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है, रेशो एंड प्रोपोर्शन। सेकंड चैप्टर है एजेज का। दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, तो अच्छे से रिवाइज करो इनको, और दोनों चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही तीसरी क्लास में आना। और वीडियो कैसी लगी ये भी बताना भाई, और कमेंट कर देना एक कि आपको वीडियो समझ में आई या नहीं आई। आज क्वालिटी कैसी थी, प्रॉपर क्वेश्चन लगा रखे थे मैंने, और बिल्कुल आराम आराम से पढ़ाया है, कोर्स स्पीड ज्यादा है, तो शायद आपको अच्छी लगी होगी क्लास। ऐसे ही भाई मैं मैथ कराता चलूंगा, पूरा करवा दूंगा मैथ भी, सबकी मैं कराऊंगा भाई। ग्रुप डी खातर सारा, ग्रुप डी में बहुत टाइम रह रहा है, ग्रुप डी होने में, तो जब तक ग्रुप डी नहीं होता तो सारे मैथ रीजनिंग जो भी टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल, समय आता जाएगा। धीरे धीरे मैं अपने हिसाब से कराता चलूंगा जो जो इम्पोर्टेंट चीजें होंगी। तो आप जुड़ सकते हो, टेलीग्राम अपने भी रही है, सिलेक्शन विद जीत। सो सभी को जय हिंद जय भारत भाई। 10:30 बज चुके हैं, सुबह 4 बजे भी उठना है, तो सभी को जय हिंद जय भारत।